ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा भी दैनिक राशिफल को लेकर के ही है और ये दैनिक राशिफल आपके द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इस बात के लिए हम आपके बहुत धन्यवादी हैं, आभारी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के ही है और आप जैसा कि जानते हैं कि पहले पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं हम और उसके बाद चर्चा करते हैं आपके दैनिक राशिफल को लेकर के। तो ऐसे ही आज भी रहने वाला है। बताना चाहेंगे कि जो पंचांग है और जो आपका दैनिक राशिफल है, दोनों दिनांक 2 अगस्त सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी श्रावण मास ही चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र होगा आर्द्रा, योग होगा हर्षण, करण होगा वणिज और राशि होगी मिथुन और चंद्रमा मिथुन राशि में ही संचार करते रहेंगे पूरे दिन। राहु काल की जो समय अवधि है साथियों, वह प्रातः 10:46 से लेकर के और दोपहर 12:27 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज सावन की शिवरात्रि है साथियों। जी हाँ, सावन माह की शिवरात्रि मनाई जाएगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। आगे बात करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये बेस्ड है, आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूं उससे मैं कह सकता हूं कि दूर दराज की यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, लेकिन थोड़ा खर्चीली भी रहेंगी। इसमें आपका खर्चा अवश्य होगा, लेकिन ये यात्राएं खर्चा करने के बाद भी आपको इस बात का संतोष रहेगा कि आपके कार्य पूरे हुए और आपके लिए यात्रा ये बहुत अच्छी साबित हुई है। तो अगर आपको कोई इस तरीके की यात्रा करना आप चाहते हैं दूर दराज की, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। उधर इनकम की अगर बात करें तो साथियों, इनकम में जो कमी चल रही थी अब उसमें काफ़ी हद तक आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब उसकी भरपाई हो रही है। जहाँ पर जो धन के आगमन में कुछ कमी बन रही थी, या तो वो टाइम पे पेमेंट आपकी होनी शुरू हो जाए पहले की अपेक्षा कर, जहाँ कर काफ़ी डिले हो रहा होगा पेमेंट का, तो वहाँ पे अब थोड़ा कम डिले होगा, तो इससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी। स्टूडेंट्स जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले भी स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है आज के दिन। और साथियों, दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपकी माता पिता हैं, यानी कि माता और पिता, माता की ओर से तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि साथियों, अगर आपके माता हैं तो माता का भी आपको एक तरीके से उनका पाँव छू के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए आज के दिन। प्रातःकाल उठते ही अपने माता और पिता का, दोनों का ही आशीर्वाद लें, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी अपने आप में किसी बड़े उपाय से कम नहीं है। तो जितना आप आशीर्वाद लेंगे उतना ही आपके कार्य अच्छे रहेंगे, बढ़िया होंगे, पूरे होंगे समय पर। और आपकी मैं बता दूं कि यात्राएं भी जो हैं वो सुखद रहने वाली हैं। दूर दराज की यात्राएं तो कहा, लेकिन छोटी दूरी की यात्राएं भी आप एक तरीके से उसका भी लाभ लेंगे। भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा और सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपके जीवन में। जहाँ तक करियर का प्रश्न है, तो करियर को लेकर के भी मैं बताना चाहता हूँ कि करियर में भी आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि पता नहीं कोई भी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है या मिलने वाली है या जो मिलेगी, उसको देख करके आप थोड़े घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जा रही है, खुशी खुशी आप उसको लीजिए। और आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं क्या, कोई बीमारी आ गई, क्या आ गया, कोई परेशानी तो नहीं आ गई ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। लेकिन जब आप उस कार्य को उसको इनिशिएटिव लेना मतलब लेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे कार्य का, तो धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि यार ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था, मैं बिना वजह ही इसको लेकर के परेशान था। तो ऐसी भी बात आपके दिमाग में आ सकती है और आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे सक्सेसफुली।
ये रहा आपके करियर की बात। और दूसरी बात मैं आपके करना चाहता हूँ आपके इस बात को लेकर के कि सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। तो साथियों, सुख सुविधाएं भी जो हैं वो नॉर्मली आप उनका बेनिफिट लेते रहेंगे, उनका लाभ लेते रहेंगे। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। अभी जब तक गुरु, बृहस्पति और मंगल का एक अच्छा राजयोग है और चंद्रमा मिथुन राशि में है, तब तक आपको भाग्य भी सपोर्ट करेगा अच्छे ढंग से। उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा, तो उपाय आपके लिए बताना चाहते हैं कि आप आज के दिन शनि चालीसा का पाठ संध्या के समय करें, तो आपके लिए जो इनकम है उसका फ्लो और बेहतर होगा। अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं संध्या के समय, अगर नित्य प्रतिदिन करते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आगे बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के साथियों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके वर्क प्लेस की, आपके करियर की। तो करियर में भी एक तरीके से यूं तो राजयोग बना हुआ है शनि के कारण, शश योग बना हुआ है, बहुत सुंदर राजयोग, लेकिन क्योंकि शनि इस समय आप जैसा कि जानते हैं उल्टी चाल चल रहे हैं, तो उनके जो भी अच्छे रिजल्ट्स आपको अब तक पहले मिल रहे थे, अब उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी, यानी कि उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, थोड़ा उसमें डिले हो जाएगा। रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन थोड़ा देर से मिलेंगे। उसके लिए आपको अपना थोड़ा धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी करेंगे तो काम बिगड़ भी सकते हैं, तो आप जल्दबाजी ना करें, अपने कार्य करते जाएं, रिजल्ट्स की चिंता ना करें, रिजल्ट्स आते रहेंगे शनै शनै, क्योंकि नाम शनि महाराज है, उल्टी चाल चल रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी शनै शनै ही आपको मिलेंगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, क्रमशः। उन इनकम की बात कर लें, धन का लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है, और कहीं से अचानक भी धन का लाभ आपको आज के दिन प्राप्त हो सकता है। और आप अपने ज्ञान और अपनी मेहनत, पराक्रम के द्वारा भी बहुत कुछ अपने कार्यों को बहुत सुंदर तरीके से पूरा करने वाले हैं, और उसके लिए आपको सभी तरफ से अच्छे एप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा सभी के द्वारा आपको मिलने वाली है। प्रिय साथियों, दूसरी ओर अगर आप किसी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसके लिए भी आपको बहुत तारीफ होगी आपकी, और आपका पराक्रम बहुत सुंदर बना रहेगा। उसी के वजह से, यानी कि जो भी आप काम करेंगे, करके जो दिखाएंगे, उसकी लोगों को तारीफ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा आपकी तारीफ करने के लिए, आपके कार्य की तारीफ करने के लिए। तो ये वृषभ राशि के जातकों की स्थिति रहेगी। लेकिन जहाँ ये सारी बातें हैं, वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज के दिन उपाय आपको सिर्फ यही करना है कि एक तो आपको काले और सफ़ेद रंग के जो तिल होते हैं वो बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। काले और सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में आप प्रवाह करें। अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे आज के दिन भी, और अच्छा तालमेल रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपका जो करियर है, जो प्रोफेशन है, उसमें चैलेंजेस अभी लंबे समय तक बने रहेंगे। तो आप ये सोच करके परेशान ना हो, निराश ना हो, घबराएं ना, उदास ना हो कि साहब आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना कोई बुरी बात तो नहीं होती। अगर हम मेहनत से अपने जीवन में कुछ अच्छा और बेटर अचीव कर सकते हैं तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आपके केस में दिख रही है कि मेहनत के द्वारा ही आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। बेशक चाहे आपके सराउंडिंग जो भी एटमॉस्फेयर है वो आपके बिल्कुल ठीक उलट हो, आपकी जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी आप, अगर आपने अपना माइंड सेट कर रखा है, और आप, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कि आप अपना माइंड सेट करके रखेंगे कि हाँ मुझे परिश्रम करना है, अगर कुछ अचीव करना है। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता जीवन में, और आप आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसी इरादे के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत भी करेंगे, और विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अच्छे कार्य करके लोगों को दिखा सकते हैं, और एक मिसाल लोगों के लिए कायम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ आपके ग्रहों के द्वारा यहाँ पर दिख रही है। और अपने भाग्य में भी आप वृद्धि कर सकते हैं, और ऐसा कर नहीं सकते, करने वाले हैं आप, ऐसा ग्रहों के संकेत हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन कहूँगा मैं इसको। जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का प्रश्न है, तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी सामान्य से मध्यम हो रही है,
सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं साथियों। विशेष रूप से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और जो सामान्य एजुकेशन है उनका मध्यम से भी ऊपर रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। जहाँ तक संतान का प्रश्न है, संतान के द्वारा भी माता पिता को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं आज के दिन। और साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ी जो कमी है उसके लिए भी मैं आपको उपाय देना चाहता हूँ। वो उपाय करें। एक तो आप नित्य प्रतिदिन केसर का तिलक और अपने माथे पर और अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर जरूर लगाया करें। ये उपाय आप मिथुन राशि के जातक अभी करते रहें अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखद हो आपका। जहाँ तक धन के इनकम का प्रश्न है तो धन तो आ रहा है लेकिन धन का खर्च भी आपका अवश्य होगा, तो खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च को मेंटेन रखें। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध आपके अच्छे तो रहेंगे लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत एक तरीके से किसी किसी बात को लेकर के वाद विवाद भी हो सकता है, या कोई आर्गूमेंट्स जिसको कहते हैं। वैसे तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे आज के दिन, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं का जो एक प्रसन्नता का कारण है, इसी के कारण आप अपने वैवाहिक जीवन को भी काफ़ी सुखद बना सकते हैं। ये भी अपने आप में एक उपाय इसमें भी छुपा हुआ है। जो आपका ये प्रसन्न चित्र मुद्रा रहने वाली है आज के दिन, इसी के वजह से आप अपने जीवन साथी को भी अच्छे ढंग से हैंडल करके अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी बना सकते हैं। और जैसा उपाय हमने बताया है वो भी करेंगे तो और अच्छा आपके लिए रहने वाला है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कैंसर साइन बनता है। तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि मान सम्मान की कमी आज के दिन आपको नहीं है, कमी नहीं है किसी तरीके की मान सम्मान में। मान सम्मान आपको विशेष रूप से जो कार्यस्थल है या आपका सोशल सर्किल है, तो जहाँ पर जो जितना आपको मान सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो उतना जरूर मिलेगा। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी सफलता हासिल करते हुए दिख रहे हैं आप। आपके कार्यों के प्रति अच्छी लोगों की एक तरीके से जो आप कार्य करके दिखाएंगे या जो रिजल्ट अचीव करके दिखाएंगे, उनको लेकर के भी आपके वरिष्ठ पदाधिकारी हों, चाहे आपके संग साथ काम करने वाले हों, वो भी काफ़ी खुश रहेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आपका उनको सपोर्ट मिल रहा है, आपके कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है और आप ही हैं मेन हीरो जिसके वजह से ये इतना अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ स्थिति बन रही है। धन का आगमन भी आपके लिए है, धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है इनकम के रूप में। और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को लेकर के। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा अधिक मेहनत करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड समस्या बनती हुई दिख रही है। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, उपाय आप यही करें कि काले चने बनवा करके और बाहर गरीब बच्चों को या गरीब लोगों को उनको आप खिलाएं। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। और इसके अतिरिक्त अगर आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, तो इससे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। साथियों, आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन वाले जो जातक हैं, आज आपका मिला जुला जो व्यवहार है या रिएक्शन जो देखने को मिलेगा लोगों को, वो बहुत ही लोग उससे काफ़ी एक तरीके से उसको पसंद करेंगे। क्या? जैसे कि भाई कुछ थोड़ा बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, लेकिन रोमांस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोमांस को एक लिमिट तक रखना और किस तरीके से आपने सामने वाले को अपनी बात कहनी है, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है, उसके तरीके भी होते हैं। तो वो भी बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आप सारी चीज़ों को करेंगे और इसका आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी अच्छा लाभ मिल जाएगा। जहाँ आप एक तरफ अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे थे कि सुखों में कुछ कमी, तो आपके इसी व्यवहार से आप अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा रेमेडी है। तो आपका जो ये माइंड चल रहा है, बेशक चाहे आप रोमांटिक मूड में हैं, तो आपको कैसे करना है हैंडल, ये बहुत बखूबी आप जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ और उसका आनंद भी ले पाएंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक करियर का प्रश्न है, तो करियर में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है और अच्छे रिजल्ट्स आपको अचीव होने वाले हैं। वहां पर भी काफ़ी अच्छा कुछ आप कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी ओर मैं ये भी आपको बता दूं कि धन का जो आगमन है आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा, लेकिन उसको
कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेहतर यही होगा कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें या सेव करें, तभी आपको कुछ बेहतर रिटर्न मिल सकता है। आपका जो स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, उनको सामान्य एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी कुछ आज के दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। प्रिय साथियों, जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका किसी ना किसी रूप में आपको या तो नाराज़गी का या क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन और जो घर के मेंबर्स हैं वे भी, उनके साथ भी आपका थोड़ा सा तकरार या तनाव या कुछ कहासुनी या कुछ आर्गूमेंट्स ऐसा कुछ होते हुए हो सकता है, कुछ इस प्रकार की संभावना है। लेकिन अगर आप हमारे बताए हुए उपाय कर रहे हैं आज के दिन, तो ये दोष जो लगा हुआ है वो दूर हो सकता है और घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे और बेहतर हो सकते हैं। तो उसके लिए आज आप कौन से उपाय करें? ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप प्रातःकाल करें और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का प्रातःकाल उठते ही पांव छू करके आशीर्वाद लें, चाहे माता हैं चाहे वो पिता हैं। दिन आपका सर्वोत्तम होगा, सर्वोत्तम। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, भाग्य का तो साथ आपको भरपूर मिल रहा है, और खाली भाग्य का ही साथ नहीं मिल रहा है, आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के भी दिन आप अच्छे, आपका एनर्जी लेवल रहेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप कन्या राशि के जातकों को, अगर आप सैन्य बल में हैं या किसी भी ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपको कुछ बहुत अच्छा उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड या प्रमोशन, ऐसी कुछ चीज़ एप्रिसिएशन के तौर पे मिल सकती है। इस प्रकार के योग भी ग्रहों के द्वारा बन रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी और बड़ी लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार आपको मिलने वाला है। उस दूसरी ओर आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका करियर है, करियर में भी काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आज के दिन आपको मिल रहे हैं। वहाँ भी आप बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी आपको सामना उसका करना पड़े, ऐसी स्थितियाँ नहीं दिखती। और इनकम की अगर बात करें तो इनकम भी आपको बराबर रेगुलरली हो रही है। धन का लाभ भी आपको इनकम के तौर पे हो रहा है, होता दिख रहा है, और सुख सुविधाओं का भी आप लाभ लेंगे। मातृ पक्ष से भी आपको लाभ की उम्मीद है मिलने की, और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंधों में थोड़ी कमी है या सुखों में कमी कह सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको लगातार उपाय दे रहे हैं। उन उपायों को जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं आप करते जाइए। अगर आप उन उपायों को कर रहे हैं तो आपको उन उपायों को करने से निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथियों, क्या है कि सावन का महीना चल रहा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ऊपर से काले तिल जरूर चढ़ा दें, तो आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और वहीं बैठ करके आप ओम नमः शिवाय और ओम राम राहवे नमः इस मंत्रों की 1-1 माला वहीं बैठ करके आपको करना है। भगवान शंकर जी की जितनी भक्ति करेंगे उतना ही वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करेंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है, उनके विषय में। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आपका करियर है, तुला राशि के जो जातक हैं, आपको कोई सम्मानजनक पद मिल सकता है, या आप जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उस पद पर भी आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होने वाला है आज के दिन। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो भी आप वर्क प्लेस में, अपने वर्क स्फीयर में जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, उनको लेकर के भी आपके सीनियर्स जो है वो आपसे प्रभावित होंगे। और एक तरीके से अगर आपका सीनियर आपको अप्रिशिएट कर दे आपके कार्य के लिए, तो वो भी एक तरीके का सम्मान है। तो कुछ इसी प्रकार का आपको अपने कार्य के प्रति एक तरीके से आपकी रुचि को देख करके और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को देख करके आपके सीनियर्स भी आपको अच्छा रेस्पॉन्ड करेंगे, और उससे आपके मन की प्रसन्नता भी कई गुना बढ़ेगी और आपके अंदर और काम करने की इच्छा पैदा होगी अधिक। दूसरी ओर भाग्य का भी सपोर्ट आपको आज मिलने वाला है, भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में तो फिर जो भी ऐसे कार्य हैं वो पहले पूरे करने चाहिए जो अभी तक होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, या ऐसा लगता था कि भाई ये नहीं हो पाएंगे पूरे, और वो पूरा करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी था और नहीं हो पा रहे थे। तो आज पकड़िए उन कार्यों को, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। धन का भी आगमन आपके लिए है, धन की यानी कि इनकम के रूप में जो पैसा है वो भी आपके पास आ रहा है,
और जो छात्र हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही थी, वो भी अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो अच्छे परिणाम निकाल करके ले जाएंगे आज के दिन। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वे भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे वातावरण में आप अपना समय बिताना पसंद करेंगे, उसका लाभ लेंगे। घर परिवार के जो सदस्य हैं और विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और कोई अचानक कोई पदोन्नति के भी योग आपके बनते हुए दिख रहे हैं जो हो सकती है, ऐसा भी योग बना हुआ है साथियों। पदोन्नति हो जाए या आपका मन के इच्छानुसार कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, चाहे इस सीट से लेकर दूसरी सीट पर ही क्यों ना हो, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हो, यानी कि ऐसा सब कुछ होगा आपकी इच्छा के अनुसार, इच्छा के विरुद्ध नहीं। कुछ ग्रह इस प्रकार का ही संकेत दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूंगा तो वैवाहिक जीवन में भी बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन सुखद है, बस थोड़ा सा अपने पार्टनर के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। और विरोधी भी आपके शांत हैं। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपके लिए साथियों एक ही बनता है कि ताकि आप दूर दराज की यात्राएं भी अगर करें तो उनसे भी किसी प्रकार की तकलीफ आपको उठानी ना पड़े, आपके कार्य पूरे हो जाएं, समय पर पूरे हो जाएं। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गणेश चालीसा का पाठ या फिर गणेश स्तोत्र का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ करके भी आरती करेंगे गणपति जी की, तो उससे भी बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये, चाहे वो आपका अपना वैवाहिक जीवन है, चाहे वो आपका अपना वर्क प्लेस है, दोनों ही में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तो बस इतना जरूर है कि बात बात पे छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा तो जरूर करेंगे, लेकिन प्यार का इजहार करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा प्यार का इजहार करेंगे और आप और आपके जीवन साथी के बीच में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग जरूर दिखाई देगी। बेशक चाहे आप ऊपर से कुछ भी एक दूसरे को बोलें, लड़ें झगड़ें, आपस में जैसा करें, आर्गूमेंट करें, लेकिन एक म्यूचुअल इंटीमेसी जिसको कहते हैं वो जरूर बनी रहेगी। एक दूसरे के प्रति चाहत कम नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति चाहत भी बराबर बनी रहेगी। झगड़ा चाहत दोनों चीज़ें ये दिखाई दे रहा है आज के दिन आपके केस में। और इनकम की अगर बात कर रहे हैं तो इनकम भी अचानक आपको कहीं से हो सकती है, जैसे कि कोई लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ऐसी जगह से अगर पहले का कहीं आपने पैसा लगाया हुआ है तो वहाँ से अचानक आपको कोई धन का लाभ हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वृश्चिक राशि के, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना यहाँ पर बनता दिख रहा है। उसके लिए फिर आपको ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करें। और सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर जी की भी भक्ति करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। सूर्य देव को जल दें प्रातःकाल तो और भी अच्छा रहेगा, तांबे के पात्र से। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में, जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन आज बड़ा सुखद है, बड़ा अच्छा आप आनंद ले रहे हैं आज के वैवाहिक जीवन का। और आपका जो मन है वो बहुत प्रसन्न चित्त रहेंगे। आज आप बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और दूसरे भी इस बात को, उनको भी अच्छा एहसास हो पाएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, आपके फेस को देख करके। जो प्रसन्नता है वो चेहरे पर दिखाई देगी आपके। कुछ इस प्रकार का कुछ आज का दिन आपका रहने वाला है। पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे। साथियों, जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है तो इनकम के रूप में आपको धन का लाभ भी हमें होता हुआ दिख रहा है। और जो भी समस्या आपको अपने कार्य क्षेत्र में बनी हुई थी, अब वो समस्याएं आज के दिन आपको समस्याएं ही नजर नहीं आएंगी। एक तरीके से मैं अगर देखूं तो आप उन समस्याओं को समस्याएं नहीं समझेंगे। कारण क्या है कि भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है साथियों, बहुत सुंदर सपोर्ट आपको मिल रहा है। और भाग्य का सपोर्ट होने के कारण आपका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने से आप उन कार्यों को पूरा करना चाहेंगे और जब पूरा करना चाहेंगे तो वो कार्य आप पूरे कर पाएंगे। और उनके लिए फिर आपको कुछ अच्छा रिवार्ड भी मिल सकता है, अवार्ड भी मिल सकता है। हालांकि थोड़ा सा आपके पराक्रम में कमी दिखती है। जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए थी उतनी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी करेंगे उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आएंगे। ये भी है, यही है भाग्य का सपोर्ट। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आप ले लेंगे, सहयोग ले लेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं भी आप अपने लिए एक तरीके से सुखद ही रहेंगी और उनका लाभ ले पाएंगे। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, शत्रु पक्ष
कैसा रहेगा? शत्रु पक्ष भी शांत रहेगा। बस अपना ये है कि आपका जो हेल्थ है वैसे तो अच्छा रहेगा, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, छुटमुट पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। साथियों, आज के दिन उपाय आप क्या कीजिएगा? आज के दिन उपाय करें, सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें तांबे के पात्र से। और दूसरा उपाय आपको करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जप। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो साथियों, शनि के 8.5 के भी प्रभाव में हैं आप, तो उसके उपाय भी बराबर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथियों, यूँ तो घर परिवार के सदस्यों के साथ वैसे तो संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन यदा कदा बीच में थोड़ा बहुत कहासुनी होने से थोड़ी बहुत टेंशन भी हो सकती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत टेंशन होगी ना, वो भी जल्दी ही बस इस तरफ हुआ, दूसरे तरफ चीज़ नॉर्मल हो गई, ऐसे रहेगा। हल्की फुल्की वाद विवाद या कुछ थोड़ा कहासुनी, हल्का फुल्का ऐसी समस्या पैदा हो सकती हैं घर परिवार के अंदर। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार और स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी अपने मध्यम या उससे ऊपर अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले मकर राशि के जो जातक हैं, उनको अपनी स्टडी करने में थोड़ा सा अधिक मेहनत करने पर ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा आपका जीवन साथी जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के परेशान हो सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन आपके विरोधी शांत रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या उसकी कोई प्लानिंग है तो वो भी आपको लाभ देगी। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में भी मैं कहूँगा कि मध्य से ऊपर के परिणाम आपको, मध्यम से ऊपर के परिणाम आपको, यानी कि जिसको अच्छे रिजल्ट कहते हैं, गुड रिजल्ट्स, तो गुड रिजल्ट्स आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन आपका अच्छा व्यतीत होने जा रहा है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल जरूर दें प्रातःकाल तांबे के पात्र से। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको करना है जाप, 1 माला या फिर 3 माला साथियों। और साथियों, दूसरा काम आपको करना है कि आपको बहते जल में सफ़ेद और काले तिल प्रवाह करना है, अगर आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है, उनके विषय में। साथियों, सब कुछ बहुत अच्छा है। शश योग बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग का, लेकिन शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। सारे कार्य आपके समय पर पूरे बनते रहेंगे। मैं जो आपको रियलिटी है वो बता रहा हूँ, काम आपके सारे समय पर ही बनेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा कि जो समय पर ना होने पाए या बिगड़ जाए। लेकिन बावजूद ऐसा होने के आपका मन व्यथित रहेगा, परेशान रहेगा, टेंशन भी रहेगी और विचार भी नकारात्मक ज़्यादा हावी रहेंगे आपके दिमाग पर। अब दिमाग को सुकून भी तो देना होता है, तभी तो आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर नकारात्मक ही विचार आपके ऊपर हावी रहेंगे तो आप कैसे तो अच्छी प्लानिंग करेंगे और कैसे अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे। और जब पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तो पॉजिटिव एक्शन कैसे लेंगे? समस्या तो ये है। तो यहाँ पर हालांकि बुध और शुक्र की जो दृष्टि है वो इस बात को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही है कि आपके नकारात्मक विचारों को दूर किया जाए, लेकिन यहाँ पर आपका भी फर्ज बनता है। इसीलिए हम आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं कि आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि नकारात्मक विचारों को निकाल करके फेंकिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करिए, तब आप अच्छे एक्शन लीजिए। उसमें फिर आपको नेचुरली अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और शनि के 7.5 के उपाय भी आप जरूर करते रहिए। साथियों, वैवाहिक जीवन भी सुखद है, किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती है। तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। बस जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, उसका ध्यान आपको रखना होगा। और आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। वर्क प्लेस में तो किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट शिकायत है ही नहीं, वहाँ से तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आज के दिन भी पूरे दिन ऐसे ही मिलेंगे, बल्कि कुछ पदोन्नति भी आपको हो सकती है, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है कहीं से, ऐसा भी संकेत है। साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, पराक्रम भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा बहुत अपनी कुछ कड़वी जबान से या कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से आपकी वाणी से कोई व्यक्ति हर्ट ना हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये चाहे वो घर के मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे आपके अपने बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, कहते हुए बात जब कोई भी आप करें तो इस बात का ध्यान जरूर कर लें।
उपाय आज के दिन आप क्या करें ताकि आपको सभी तरफ से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? तो माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करिए। माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ आप करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि पाइसिस साइन है। तो पाइसिस साइन के व्यक्तियों को बताना चाहेंगे कि भाई अपने खर्चों पर सबसे पहले तो नियंत्रण जरूर करें। खर्चों पर अगर आपने, क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, शनि के साढ़े साथी के भी उपाय बराबर करते रहिए प्रत्येक शनिवार, बल्कि मैं तो कहूँगा उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन संध्या के समय धार्मिक घर में बैठ करके नहीं करें, धार्मिक स्थल पर जाएं, चाहे शनि मंदिर जाएं, चाहे किसी मंदिर में जाएं, वहाँ बैठ करके आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें और शनि देव के मंत्रों का जप आप करें या शनि चालीसा का पाठ करके आएँ। ये नियमित रूप से करेंगे तो खर्चे भी कंट्रोल रहेंगे, और अगर दूर दराज की यात्रा भी अगर आपको करनी पड़ गई तो उसमें भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथियों, अपना जो माइंड है, दिमाग, और दिमाग में जो चलने वाले विचार हैं, उनको पूरी तरीके से पाक और शुद्ध रखिएगा एकदम। उनमें किसी प्रकार की चतुराई, चालाकी या हेरा फेरी, इस तरीके की बातें या इस तरीके के विचार या ऐसी कोई प्लानिंग, आप सभी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो किसी भी तरीके की चतुराई, चालाकी, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। कोई भी ऐसी प्लानिंग ना करें कि किसी को परेशान करने की या किसी को हरासमेंट करने की। ये चीज़ें आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें मीन राशि के जातक, अगर आप चाहते हैं कि खुद भी सुकून से रहें। तो एक तो ये काम करें। आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत से अपना भाग्य आप बहुत मजबूत कर रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो फिर क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि जो हम कोई गलत रूट एडॉप्ट करें, गलत रास्ता एडॉप्ट करें किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए? जब हमारा भाग्य अपने आप ही हमारा सपोर्ट कर रहा है तो उधर हम मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी, हमारा पराक्रम बहुत अच्छा है, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें ज़रूरत क्या है इधर उधर भागने की या इधर उधर अपने दिमाग को दौड़ाने की कि कोई शॉर्टकट रास्ता चुन लें या कोई थोड़ा सा गलत रास्ता चुन लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात, आपको नुकसान हो सकता है साथियों। तो ये चीज़ें हैं। वैवाहिक जीवन में भी अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से रहें, कोई चतुराई चालाकी उसके साथ ना करें, तो आपके ही हक में अच्छा रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे। आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र या प्लानिंग वो नहीं रचने वाले, करेंगे तो फेल होंगे, सक्सेस नहीं होंगे। और संतान की ओर से माता पिता को बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे हों चाहे सामान्य एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स हों, उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में जो थोड़ा सा एक तरीके से कमी बनी हुई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे जो जातक हैं मीन राशि के, आप सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर आप राहु स्तोत्रम का पाठ करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं, उसका भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा अपने वैवाहिक जीवन में। और मातंगी माता की जो पूजा हमने आपको बता रखी है, मंत्र का जाप बताया है, वो करें, नियमित रूप से करते रहें, तो भी आपको बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित होने की संभावना बनती है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 2 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज 2 अगस्त शुक्रवार का दिन कैसा जाने वाला है। साथ में जो उपाय दिए हैं उनको भी हमारा आपसे निवेदन है कि अवश्य करें, अगर आप चाहते हैं कि अपने दिन को और अधिक बेहतर बनाना। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे एक निवेदन भी रहेगा, और वो ये रहेगा कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये दैनिक राशिफल की चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोज़ का भी लाभ ले सकें समय पर, तो फिर आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं और अपनी वाणी को दे रहे हैं विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से ले रहे हैं इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।